Nederland, Suriname, सारी संसार अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दोमदरदाख 3 मार्च है, बिप्पे का दिन है। मार्च की 10 तारीख है। आज यही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूँगा। Suriname. De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO की डायरेक्ट्रिस बोले कि कमोबेश 2 बरस से कोविड-19 पांडमी सारी संसार में फैला है। बहुत मुल्क कोरोना मातरेखलन को ख़त्म कर दिए हैं। यह मुल्कों के लीडर्स को खबरदारी की जाती है कि कोरोना वायरस कई वेरिएंट में फिर उधर आ सकता है। अंदर सूप में लापरवाही नहीं करना चाहिएगा। अब जबकि सूरीनाम में कोरोना वायरस जरा से कमती हो गया है, तो एकाध खून मार्कर्स जूता रिपेयर करना या जूता बनाना फिर शुरू कर दिए हैं। अब एकाध खून मार्कर्स ये कोरोना वायरस के कारण कहीं और नौकरी करने लगे हैं। एक 39 बरस के संजय जो लेन बस पर हमारी वो लेली दौरब पे काम करता है, शादीशुदा है, 2 लड़कन भी है, फरियाद कर रहा है कि ये बस गाड़ी के कमाई में अब गुजारा नहीं होता है। बताया है कि 5 मई 2020 से 3000 SAD सब्सिडी मिलता था। अब ये सब्सिडी नहीं मिलता है, तब ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। पर हमारे वो लेले दौरब रूट पे एक पैसेंजर को चाहिएगा 12.5 SAD भाड़ा भरने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा भाड़ा लोगों ने नहीं भर पा रहे हैं। कोई न कोई 8 SAD भाड़ा तो भर दिया करते हैं। वैसे 2 या तो 3 फॉलो बस गाड़ी में कमोबेश 350 तक SAD मिल जाया करता है। यह पैसा में से 300 से लेकर 500 SAD के तेल भरना पड़ता है। और एक महीना में जो अंदर हाउस की जाती है 1200 SAD भरना पड़ता है। एक बरस में एक दफा बस इंटीरियर को बदलना पड़ता है। इसका खर्चा है 5500 SAD। तो अब जरा से भरोसा होने लगा है कि द पार्टिकुलर लाइन बस हाउस ऑर्गेनाइजेशन पे और ओ के फोर्सेटर जॉन महादेव सिंह जो बस शोफर्स के प्रॉब्लम जानता है, उसने बोले कि आने वाले महीना में वो बात करेगा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और टूरिज्म के मिनिस्टर अल्बर्ट यूबिथाना से। अमेरिका मार्केट इंटेलिजेंस AME बताया कि अब जबकि सारी संसार में तेल के दाम महंगा होते जा रहा है, तो लैटिन अमेरिका के रेशियो में इस बरस 2020 में सबसे ज्यादा फायदा होगा गयाना के और कमती फायदा होगा अर्जेंटीना, डोमिनिकन रिपब्लिक, चिली और पेरू के। न्यूट्रल बोर्डिंग है मेक्सिको, सूरीनाम, इक्वाडोर, वेनेजुएला और पनामा के। सबसे ज्यादा फायदा होगा कोलंबिया, कोस्टा रिका, गयाना और ब्राजीलिया के। यह मुल्कों में रोजाना कमोबेश 340,000 बैरल तेल निकाला जाएगा। यूरोपा मुल्क में अब रूसलैंड के तेल और खास जब खरीदना बंद कर देंगे, तो लैटिन अमेरिका के मुल्कों से वो रोजगार कर सकते हैं, खास करके सूरीनाम से। Gemeente raadverkiezingen किया जाएगा woensdag 16 maart, donderdag 17 maart और vrijdag 18 maart है। ये तीनों दिन के अंदर में आपको चुन लेना है कि कौन दिन आप चुनने के लिए जाएंगे।
लेकिन आने वाले शनिचर 12 मार्च को Partij van de Arbeid के कैंडिडेट राजलेट मैरन सूटहल एक मसा मीटिंग लगाया है feestzaal ओपरा Den Haag में। Doxenklubb के eigenaar Gerard van den Berg को het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij vogelgriep के कारण नीदरलैंड से broedeieren इंपोर्टेर करना मनाही कर दिया है। तो ये ondernemer के कहना है कि broedeieren जो इंपोर्टेर करते हैं तो gezondheidsverklaring के साथ इंपोर्टेर होता है, तो मनाही करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बारे में वो अब कोर्ट खदे मुकदमा कर रहा है। वुंसदाग के वो बदरैफ को पूरा बंद कर दिया है और 10 जना जो वहाँ नौकरी कर रहे थे ये 10 जना के इस्तीफा दे दिया है। Ministerie van Justitie en Politie में जुड़ा है het Korps Politie Suriname, Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname, Korps Brandweer Suriname, Korps Penitentiaire ambtenaren के तो लोन्सverhoging 17% देने के लिए कहा गया है। तो इसके बारे में vakbonden इतराज किए हैं। vakbond का कहना है कि लोन्सverhoging 85% होना चाहिएगा। तो आज अभियान ये लोगों ने अब स्पूतvergadering में फैसला करने वाले हैं कि अब क्या करना है ये 85% लोन्सverhoging मांगने के खातिर। Capricorn Suriname BV और तुलो Suriname BV एक एयरबोट डोनेट किया है Antodocom यूनिवर्सिटी सुरिनाम के। ये एयरबोट चलता है एक प्रोपेलर के जरिए। जिस तरीका से एक प्रोपेलर फ्लिप मशीन को उड़ाते हैं वही मशीन ये एयरबोट में लगा हुआ है। ये एयरबोट ज़मीन पे चल सकता है, पानी में चलता है, चाटा मिट्टी में, और जहाँ भी आपने सोच नहीं सकते वहाँ ये एयरबोट चल सकता है। तो ऐसा एयरबोट के ज़रूरी था ये मैंग्रोव के कंट्रोल करने के लिए। जो रीवा के किनारे समुंदर के किनारे मैंग्रोव है वो जकड़ के मट्टी पकड़ के रखा हुआ है ताकि हल्फा उसे बहा न ले जा सके। और जहाँ जहाँ मैंग्रोव नहीं है वहाँ तो मैंग्रोव लगा रहे हैं। सूरीनाम में बहुत बरखा बरस रहा है। एक आध दिनों से इतना ज्यादा बरखा बरसा कि रीवा में पानी उबला कर बेनलांद के एक आध दर्पण को बुढ़ा दिया है, जिसे अचोनी, पमाका, मातावे अतः पनहोनी खबीत पानी के अंदर में बुढ़ गया है। एक 42 jaar 42 बरस का रोमेयो एस, एक 37 jaar 47 बरस का रिशाद ये प्रिंसेस तरात के एक पुराना हौद साखराई के तरेन पर से एक औत ऐसा चोरी कर रहे थे। लोगों ने देखते ही सिपाही को खबर कर दिए। सिपाही ये दोनों जना को पकड़ लिया है। तो सिपाही बोले कि ये दोनों तो प्रोफेशनल चोर हैं, ये लोग के काम है चोरी करने के लिए। सिपाही को खबर दिए थे कि बोफन सूरीनाम के दौरब साराबान में एक फ्लिक्ट मौजूद है। सिपाही जब वहाँ गया तो उसे बाउंड्री घेर लिया था, घास भूस के अंदर में ये हवाई जहाज चला गया। तो कहते हैं कि बहुत दिनों से ये हवाई जहाज यहाँ पर मौजूद है। तो सिपाही अब अंदर सुख कर रहा है कि ये हवाई जहाज क्यों वहाँ पे पड़ा है, अब कैसे आया है। लोगों ने कानफूसी कर रहे हैं कि इसी के जरिए तो कोकाइन ले आए हैं। एक शोफर और एक बै राइडर बुधवार 2:45 बजे शाम के वक़्त कोका कोला लेकर करने के लिए जब सांतो पोल्डर वैक के दुकान के अगवारे रुके तो देखे दो चोर ये लोग के ऊपर चला आ रहा है। चोर को देखते ही ये दोनों भागा। चोरों ने दौड़ाया ये दोनों जना के। शफीर तो बहुत तेज भाग रहा था, वो तो भाग गया, लेकिन बै राइडर को छुरी से जख्मी कर दिए हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। रशिया के फौजी
यूक्रेन के zuidelijke havenstaat मारियोपोल के एक टुकड़ा फरोफर कर लिए हैं। ये लोगों ने तो ये पूरा शहर को फरोफर करना चाहते हैं। अगर ये पूरा शहर ये लोग के कब्जे में हो जाए तो बहुत आसानी तौर पे क्रिम से दोनदास से सब लड़ाई के हथियारे वगैरह अंदर ले आ सकते हैं। Oekraïne buitenlandse zaken के minister Kuleba और रूसलैंड के buitenlandse zaken के minister लाप्रोव तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान के मौजूदगी पे शहर अंतालिया में आपस में स्टाक führen के बारे में बात किए, लेकिन बात बन न सका। जाते वक्त वो कहा है कि वो नहीं जानता है कि ताकत führen होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि वेस्टर्न के कसूर से ये जंग हो रहा है, नाफो के कसूर से ये जंग हो रहा है। रूसलैंड के सबसे धनी लोगों ने इंग्लैंड में जाकर के बसे हुए हैं। इंग्लैंड में ये लोग से तो लंबा चौड़ा मुल्क हो गया है, जायदाद हो गया है, इतना पैसा कि इंग्लैंड के कुछ हिस्सा लोग खरीद भी चुके हैं। तो अब जबकि ये लोग से और पुतिन से बहुत नाता रिश्ता बहुत नज़दीक वाला है, तो इंग्लैंड की सरकार फैसला कर लिया है कि ये लोग के साथ भी सैंक्शंस पेश किया जाएगा। जैसे कि इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब चेल्सी के eigenaar रोमान अब्रामोविच और गाज़प्रोम बैंक energiebedrijf और ओली पाइपलाइन बहेदर के टॉप मानन के साथ भी अब सैंक्शंस पेश किया जाएगा। सबके बैंक रिकनिंग तो अब बसलाख में है और पैसा के लेन देन अब ये लोग कर नहीं सकते हैं। ग्रीनलैंड एक कॉलोनी मुल्क था डेनमार्कन के, तो डेनमार्कन के प्रमेय फ्रेडरिक्सन ग्रीनलैंड की जनता से माफी मांगा कि बोले 1950 में ग्रीनलैंड के लड़कन 5 बरस से लेकर 9 बरस के लड़कन माँ बाप से अलग करके ये लोग डेनमार्कन ले आए थे। डेनमार्कन के रहन चलन सिखाया कि ये लोग जो जाएंगे तो अपना जितना लोग हैं वो सबको डेनमार्कन के तरह रहने के लिए सिखाएं। यही कारण है कि वो माफी मांगा, ऐसा न करना चाहिए था। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। गेल्डरलैंड के दौरप हर्सकाम्प में फौजी के कसरना मौजूद है, तो वहाँ पर यूक्रेन के 950 फ्लुक्तलिंगन को बसाए हैं। वहाँ कोनिंग विलियम अलेक्जेंडर और कोनिंग मैक्सिमा गया था, यह फ्लुक्तलिंगन से बातें किया, लड़कन से भी बात हुआ है। ये लोग बताए हैं कि कैसे ये लोग के वक्त बीता है ये जंग के दिनों में। वहाँ भी मौजूद थे सेंट्रल और खान ऑफांग के मेडवर्कर्स, हर्सकाम्प के दरबसरात और खमेंट एड के अम्तनारन। अब जबकि रूसलैंड और यूक्रेन में जंग हो रहा है तो नीदरलैंड के तेल महंगा हो गया, आज से और महंगा कर दिए हैं। अब कहते हैं कि सल्फ बदीनिंग्सपोम्पन में आज से मैक्सिमल 300 यूरो से टैंक कर सकते हैं। इसके पहले 125 यूरो या तो 150 यूरो तक पंप कर सकते थे। विलियमस्टाड के फोल्करास्लाइजन में एक बेनाफार्ट स्केप के कम करता गिरा और स्केप और वाल के बीच में कुचला करके मर गया है। रोरमोन के जनता देखा एक सक्की ऑटो पर केयर किया हुआ है, सिपाही को बता दिए। सिपाही देखा कि ऑटो के अंदर में एक्सप्लोसिव मौजूद है, बम वगैरह है, तो एक्सप्लोसिव ऑपरेटिंग को बुलाए, उसे लेकर के चले गए हैं। नीदरलैंड में जितना यूथ गेफंगनिssen है उसमें अब बहुत झंझट होने लगा है। हद से ज्यादा यौन को कैद में कर रखे हुए हैं और कमती पर्सोनेल है, तो ये पर्सोनेल के ज्यादा काम करना पड़ता है। अब ये लोग झकियाने लगे हैं। वैसे 258 यौन के खातिर अब जगह नहीं है, ये लोग को कैद करना है और ये लोग भी तैयार हैं जहल में जाने के लिए।
अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा। और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। एक आदमी अपने दोस्तों से बोले, अरे बहुत गजब हो गया, जिस वक्त मेरे मौसी अपना पूरा जायदाद मेरे नाम पे कर दिया ना, तो मैंने झूठ झाट बोल करके उनको पागल खाना में दाखिल कर दिया। अब वो मर गई है। अब जज साहब बोल रहा है, मुझे साबूत करना चाहिएगा कि जिस वक्त मौसी ने अपनी जायदाद मेरे नाम पे किया तो वो पागल नहीं थी। मैं कैसे करूं अब रे? आप हंसते